हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद पिंक पेसर। दोस्तों, मेरा जो ये एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स का जो मेरा अभी पार्ट चल रहा है, तो मैं ऑलरेडी 10 पार्ट्स में बना चुका हूँ एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स के अंडर में। तो आप मेरा एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो दे दूंगा, आप उसमें भी जाके चेक कर लेना कि आप मेरा जो जितना भी मेरा पार्ट है एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स के ऊपर वहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट 10 टोटल में 10 अभी तक टोटल में 10 वीडियोस मैं दे चुका हूँ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगा, एकदम बेसिक्स के ऊपर है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों, और मैं अपना लास्ट वीडियो में मतलब मेरा जो लास्ट टॉपिक था उसमें मैं डिस्कस किया हुआ था डीएमएल का एक लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोला जाता है डेफिनेटली डिलीट ऑप्शन, राइट, मीन्स डिलीट क्वेरी। तो हमने इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, ये 3 क्वेरी जो डीएमएल के अंडर में आता है। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस क्वेरी के थ्रू में कर सकते हैं? इंसर्ट के थ्रू में कर सकते हैं, अपडेट के थ्रू में कर सकते हैं, और डिलीट के थ्रू में कर सकते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मेरा लास्ट के कुछ पार्ट्स में। आप मेरा प्लेलिस्ट में जाओ, एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स में चेक करो, आपको सब मिल जाएगा। तो उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह से हम टेबल या ये सब हम बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसमें मैं आपको दिखाया था कि टेबल हम क्वेरी के माध्यम से हम टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो और आपको मैं ये भी बोला था कि उसको मैं अगर अगर वो क्वेरी क्वेरी से माध्यम में, तो मैंने टेबल क्रिएट करके दिखा दिया। फिर हम डेटा को भी किस तरह से क्वेरी से माध्यम में क्वेरी को यूज़ करके हम इंसर्ट कर सकते हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब जो मेरा काम है एसक्यूएल का, जो मेन काम करेंगे, जो कि मुझे डेटा दे दिया जाएगा कंपनी के थ्रू से या कॉलेज के थ्रू से या कोई भी प्रोजेक्ट के थ्रू से मुझे डेटा दे दिया जाएगा। अब हमको जो करना है कि हम डेटा को लोड करेंगे, ठीक है। सपोज मेरे पास एक एक्सेल का डेटा है, वो एक्सेल का डेटा को हम लोड करेंगे, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे मैं आपको वो दिखाता हूँ। फर्स्ट, आपका जो एक्सेल का डेटा रहेगा वो डेटा में पहले आपको ओपन करना है, एक्सेल में हो या गूगल से अभी छोड़ दो, आप फिलहाल अभी एक्सेल के लिए सीखो। आपके पास एक्सेल का डेटा है, वो डेटा को आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो वर्क बेंच है, इस वर्क बेंच में आपको लोड करना है। ये वर्क बेंच में आप अगर लोड करोगे तो फिर आप धीरे धीरे क्वेरी को यूज कर सकते हो, समझे दोस्तों। तो बेसिकली तो हम अब क्या करेंगे, तो बेसिकली हम आज आपको ये जो मेरा पार्ट है, ये पार्ट में आज हम आपको इतना ही दिखाएंगे कि किस तरह से हम डेटा को लोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम उसको फिर धीरे धीरे यूज़ करना सिखाएंगे क्वेरी के माध्यम से। तो फर्स्ट हम आज जो मेरा टॉपिक है कि हम किस तरह से डेटा को लोड करेंगे। तो अब देखो, फर्स्ट आपका जो डेटा रहेगा वो कौन सा फोल्डर में, वो आप जानोगे कि आपका कौन सा फोल्डर में रखा हुआ है। तो फिलहाल मेरा जो फोल्डर है मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं वो क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, चला जाऊँगा, मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है मेरा डेटा, सॉरी ये है मेरा डेटा, पर्सन डेटा बोल के मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे मैं अब इसको पहले ओपन होने देते हैं, यस, तो ये मेरा ओपन हो चुका है। तो बेसिकली ये जो मेरा ओपन हो चुका है, तो ये सपोज इस तरह से मेरा डेटा रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये जो मेरा डेटा है, हम क्या करेंगे, जब ये डेटा को लोड करेंगे उससे पहले हमको एक काम करना है। जो मेरा लास्ट रो है उसके बाद हम पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो को प्रेस करेंगे, एकदम लास्ट तक ले लेगा। करने के बाद कंट्रोल माइनस करेंगे, ठीक है। क्यों हमने ये किया, हो सकता है कि कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहा है, कंपनी आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहा है, या कॉलेज आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहा है। तो हो सकता है कि कुछ कुछ डेटा बाई अननेसेसरी ये सब जगह में ब्लैंक सेल में रह जाए, तो हम उसको वो पूरा चीज़ को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह आप थोड़ा सा इधर आओ, आप एकदम लास्ट का रो में चले जाना। ये लास्ट का कॉलम था, कॉलम के बाद हमने किया, उसी तरह हम लास्ट का रो में लेंगे। एकदम सेम टेक्निक हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, फिर शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो,
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस। तो अगर मेरा कुछ अननेसेसरी डेटा होगा तो वो हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया दोस्तों? तो अब हम क्या करेंगे, इतना इसको करने के बाद अब हम कुछ नहीं, कंट्रोल से कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, गो टू फाइल, फाइल में जाने के बाद सेव एज। सेव एज जो हम करेंगे, हम जो फोल्डर में मेरा डेटा रखा हुआ है उसी फोल्डर में हम सेव करेंगे। तो मेरा ये एसक्यूएल फोल्डर में रखा हुआ है, तो उसमें हम क्लिक कर दिए। करने के बाद अब देखो, अभी जो मेरा बाय डिफॉल्ट है वो तो एक्सेल वर्कबुक में है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कॉमा मतलब CSV में इसको सेव करना पड़ेगा, कॉमा डिलिमिटेड में मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, जो भी डेटा आपको मिले वो डेटा को पहले ओपन करो, ओपन करके पहले थोड़ा सा मैनुअली चेक कर लो कि डेटा सब ठीक ठाक है कि नहीं, नंबर फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में है कि नहीं, नंबर वाला नंबर फॉर्मेट में है कि नहीं, वो आप पहले चेक कर लो। ठीक है, ये सब करने के लिए मेरा एक्सेल का ट्यूटोरियल्स में जाना, वहाँ पे मैंने ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सब आप पहले चेक कर लो। उसके बाद फिर आपका अगर नॉर्मल कैरेक्टर में तो उसको रहने दो, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको थोड़ा सा मैनुअली आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरा इस डेटा में उतना कुछ था नहीं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सब टेक्स्ट ही था, तो मैं इसको ज़्यादा कुछ किया नहीं। ठीक है, वो अब उस तरह का डेटा भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर नंबर है, डेट फॉर्मेट है, तो हम उसको भी किस तरह से चेक उक करके देंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आज मैं ये डेटा लोड मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली तो ये हो गया मेरा। तो मैं क्या क्या बोला कि जो मेरा डेटा होगा वो मेरा एक्सेल में होगा, राइट। उसको हमको थोड़ा चेक करके मुझे क्या करना पड़ेगा, CSV में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये CSV दे दिया, करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, सेव कर लेंगे, तो वो ऑलरेडी सेव हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सेल का डेटा है हम इसको क्लोज कर देंगे। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो, यह करो, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसका फायदा क्या होता है, ये इजीली लोड हो जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता नहीं है दोस्तों, वो इजीली लोड हो जाता है। ठीक है, तो किस तरह से हम लोड करेंगे, फिर से हम चले जाएंगे अपना वर्क बेंच में, MySQL वर्क बेंच। अब मुझे कौन सा स्केमा, स्केमा मतलब डेटाबेस, कौन सा स्केमा में मुझे डेटा को लोड करना है। आप स्टूडेंट में भी कर सकते हो, आप GCDM में कर सकते हो, तो ये सब मत करो, आप खुद एक बना ही लो। जैसे मैं मेरा जो लास्ट पार्ट आप देखोगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हुआ हूँ कि हम स्टूडेंट स्केमा के अंडर में मैंने एक टेबल मैंने ऑलरेडी क्वेरी को यूज़ करके बनाया था, राइट। तो आज जो मेरा डेटा है वो पर्सन डेटा है ना, आज जो मेरा डेटा है वो पर्सन डेटा है। तो ये भी मैं स्टूडेंट के भीतर ही मैं कर देता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैं एक स्केमा बना ही लेता हूँ, तो मैं स्केमा बनाने के लिए क्या करूँगा, SQL यहाँ पे मैं प्लस में क्लिक करूँगा तो एक क्वेरी, नया एक फाइल खुल जाएगा, इसमें मैं क्वेरी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट स्केमा पर्सन बोल के। ठीक है, क्रिएट स्केमा पर्सन करने के बाद रन कर देता हूँ, तो देखो वो क्रिएट हो चुका है, ये राइट हो गया, मतलब क्रिएट हो चुका है, एकदम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर में मैं डेटा को लोड करूंगा, तो कैसे करूंगा, तो मैंने जो स्केमा बनाया पर्सन, उसमें मैं राइट क्लिक करूंगा। बनाने के बाद राइट क्लिक करने के बाद मैं किस में जाऊंगा, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। क्या क्या करूंगा, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, इसमें क्लिक करूंगा। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फाइल पाथ खोजेगा, तो इसमें मैं ब्राउज करूंगा। ठीक है, ब्राउज करके मैं कहाँ पे जाऊंगा, जहाँ पे मेरा है, तो SQL फोल्डर में है, तो ये मेरा, आप जो भी फोल्डर में रखोगे उस फोल्डर में जाके आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। तो देखो एक्सेल वाला जो फॉर्मेट है वो नहीं लेता है, सिर्फ कॉमन CSV का जो फॉर्मेट है वही वाला आपको दिखेगा। तो मैं इसको करके ओपन कर दूंगा, वो वाला डेटा को सेलेक्ट करके ओपन कर दूंगा। करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग टेबल, इसको हमको कुछ करना नहीं है, ये मेरा नया टेबल ही क्रिएट हो रहा है। क्या टेबल क्रिएट हो रहा है, स्केमा, ये है पर्सन स्केमा। यहाँ पे देखो और भी स्केमा आपको मिल जाएगा, तो मैं पर्सन स्केमा के अंडर में पर्सन डेटा बोल के जो मेरा वहाँ पे फाइल नेम था वही मेरा टेबल नेम बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। आप चाहो तो उसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और लास्ट में ये वाला टिक कर देना, मतलब अगर बाई चांस इस स्केमा के अंदर में ये पर्सन डेटा एग्जिस्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप कर देगा। या अगर इसमें आप चेक लिस्ट में अगर आप क्लिक करते हो तो चेक बॉक्स में, अगर आप चेक बॉक्स में नहीं क्लिक करते हो तो आपका सिनेरियो इस तरह से होगा कि अगर ये पर्सन स्केमास के अंदर में अगर पर्सन डेटा है, ठीक है,
तो वो टेबल क्रिएट होगा। ठीक है, अगर अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्रिएट नहीं होगा, वो आपका दिखा देगा कि ऑलरेडी वो क्रिएटेड है। लेकिन अगर हम ये चेक बॉक्स में ट्रिक करते हैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट को, तब इसका मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस पर्सन स्केमास के अंडर में ये पर्सन डेटा वाला टेबल है, तो मैं फिर से जो इसको अभी टेबल को मैं लोड कर रहा हूं, तो वो मेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा चेक बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। इसका मतलब यही बोल रहा है कि ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, मतलब ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट पर्सन डॉट पर्सन डेटा, अगर पर्सन डेटा एग्जिस्ट कर रहा है पर्सन स्केमा के अंदर में, तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होकर क्रिएट हो जाएगा, जो मैं नया कर रहा हूँ। ठीक है, करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर आईडी तो आईएनटी में ही है, तो देखो ऑटोमेटिकली वो आईएनटी में ले लेगा। बाकी जो आप सब देख रहे हो सब ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट में ही है, तो वो टेक्स्ट में ही ले लेगा। ये टेक्स्ट में ही ले रहा है पोस्टल कोड, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्स्ट में भी है, तो वो टेक्स्ट में ले लेगा। तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, ये बाई डिफॉल्ट ही वो ले लेगा, ये एकदम करेक्ट लेता है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट करो, तो वो डेटा लोडिंग स्टार्ट होगा। एकदम हो गया डेटा लोडिंग। आप फिर नेक्स्ट करो तो आपको दिखा देगा कि अच्छा यहाँ पे आपका 0 रोस आपका इंपोर्टेड हुआ। ठीक है, मैं एक बार इसको रन करता हूँ, रन करके बाद मैं देख लेता हूँ। अच्छा ओके, कोई डेटा यहाँ पे आया ही नहीं, राइट, यहाँ पे आपका कोई डेटा आया ही नहीं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा बहुत एरर दिखाता है, तो यहाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर आपका वो डेटा नहीं आता है दोस्तों, तो आप एक काम करो, सिंपल आप जहाँ तक डेटा है उसको लो। ठीक है, कंट्रोल सी करो, फिर नेक्स्ट इसमें क्लिक करो, फिर आप क्या करो, यहाँ पे आपका राइट क्लिक में देके पेस्ट, सॉरी राइट क्लिक में देके पेस्ट स्पेशल में जाओ। पेस्ट स्पेशल में जाके जो आपका यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज है ना, यहाँ पे दे दो। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दो, बढ़ा दो, इसको ऑल सेलेक्ट करो, इसको यहाँ पे बढ़ा दो। ठीक है, आ गया, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये डेटा को आप डिलीट कर दो, डेटा को अब हमने डिलीट कर दिया। या इसको मैं अपना नया नाम दे देता हूँ डेटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मैंने जैसे आपको बोला शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो क्लिक करने से कंट्रोल माइनस कर दो, तो वो चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा खुद ब खुद। उसी तरह लास्ट रो के बाद भी हमको करना है, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल माइनस। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सिंपल मैंने जैसे बोला CSV में मुझे सेव करना है, तो अब हम इसको CSV में सेव करेंगे। अब हम इसको CSV में सेव करेंगे, ऑलरेडी है तो हम उसके ऊपर राइट कर देंगे। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे। अब फिर से हम जाते हैं, फिर से हम यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करते हैं, तो देखो मेरा वो वाला केस आ जाएगा। देखो ब्राउज, ब्राउज करने के बाद वो पर्सन डेटा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, अब हो रहा है डेटा। यस, 91 डेटा इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रन करो। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, डोंट सेव। तो अब मेरा पर्सन है, आप पर्सन को क्लिक करो, एक बार रिफ्रेश कर लो, क्योंकि आप जब भी डेटा लोड करोगे रिफ्रेश कर लेना, फिर पर्सन डेटा में क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो देखो वो जो मेरा 91 डेटा है, वो 91 डेटा पूरा यहाँ पे लोड हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का मेरा लोडिंग। तो अच्छा ही हुआ मेरा तब डेटा लोड हुआ नहीं, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है कि वो जो डेटा है ना, मैं कुछ कुछ कहीं से, मतलब कोई कोई जगह से मैं कॉपी करके मैं लगाया था, और कोई कोई जगह से मैं नॉर्मल मैं खुद से लिखा हुआ था। तो इसी के लिए ना वो थोड़ा सा वैसा आ गया था, क्योंकि कॉपी पेस्ट वाला मामला था। तो हम कॉपी पेस्ट हम उस तरह से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कॉपी और फिर पेस्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है ना कि जहाँ जो दूसरी सीट से हमने लिया हुआ था उसमें तो कुछ फार्मूला भी तो लगा सकता है ना कोई, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाता है, वो फार्मूला लेता नहीं है। ठीक है, इसी के लिए कॉपी करके मैं एक सीट बनाया, वो तो हुआ नहीं। फिर मैं आपके सामने क्या किया, दूसरे टैब
आपके ओपन करके, फिर वो उसको कॉपी करके, फिर मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं किया, पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट वैल्यूबल के एक ऑप्शन है उसको मैंने क्लिक किया। तो क्या हुआ, वो जो डेटा था वो डेटा जैसा था वैसे ही वो वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन सिंपल टेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं रहेगा। तो ये भी एक ट्रिक है दोस्तों, आप जब भी कंपनी में काम करोगे आपको ये पूछ सकता है, पूछ नहीं मतलब आपको ये, आप जब काम करोगे ना, हैंड्स ऑन करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको ये दे सकता है। ये प्रॉब्लम आपको फेस करना ही होता है कि जैसे आपने डेटा लोड कर लिया लेकिन आपका डेटा आ नहीं रहा है, खाली कॉलम फील्ड्स आ रहे हैं, राइट, हो सकता है। तो इन डेट केस आपको क्या करना है, ऑल मतलब कंट्रोल सी करके कॉपी करके आपको नेक्स्ट टैब में जाके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज को सेलेक्ट करना है। तब जाके आपका जितना भी डेटा है वो डेटा पूरा वो वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल वैल्यूज में आ जाएगा। बस अब उसको फिर से लोड करो जैसे मैंने आपको स्टेप दिखाया। ठीक है, तो ये था आज का मेरा वीडियो दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरों को भी दीजिए, दूसरों को भी हेल्प होगा दोस्तों। सो और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम।